एक तरफ सड़क पर ड्रिप लगाई जा रही है, दूसरी तरफ सड़क पर अंतिम संस्कार हो रहा है। चाइना का हाल बहुत खराब है, इससे ज्यादा बुरा हाल चाइना का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। सड़क पर ड्रिप चढ़ाई जा रही है और सड़क पर अंतिम संस्कार हो रहा है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स भी इसके बाद दिखाइए जरा। ये सबसे भयावह तस्वीर चीन की, ये सबसे भयावह तस्वीर हमारे सामने। और मैं सीधे चलूंगा इसके बाद। मेरे साथ अंशुमान जी मौजूद हैं, आप इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान, और मैं उनके पास चलूंगा। सबसे पहले सीनियर डॉक्टर हैं अंशुमान जी। अंशुमान सर, ये जो हालात है चीन के, ये बहुत चिंताजनक हैं। ये जो हम देख रहे हैं सर, ये तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी सर। सड़क पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, सड़क पर लोगों को ड्रिप चलाई जा रही है। ये हुआ क्या है चाइना में? जी बिल्कुल, देखिए जैसा दूर से लगता है कि चाइना बहुत ही ऑर्गेनाइज कंट्री है और बहुत सारी व्यवस्थाएं, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। आम दिनों में भी आप देखिएगा संघाई की तस्वीर, बहुत सारी तस्वीरें आपको मिलेगी जिसमें लोग इलाज कराने के लिए अपने आईवी फ्लूइड का सेट हाथ में लेके वॉकिंग जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के लिए। तो इनके लिए बहुत अजीब सी बात नहीं है, उनके लिए ह्यूमन लाइफ डिग्निफाइड लाइफ नहीं है। जैसा हमारे संविधान में कहता है डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, उनकी ऐसी नहीं है। उनकी थ्योरी है जैसे है, जिस तरह से ह्यूमन लाइफ को एनिमल लाइफ की तरफ रखो, सेम ये पैंडेमिक भी कर रहे हैं। जबकि इनके यहाँ से पैंडेमिक शुरू हुआ था, अगर ये चाहते तो पूरी तैयारी इनके पास हो सकती थी, लेकिन ऐसा लिया नहीं। इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी की तरह तहत बिल्कुल लाइटली लिया। अब ऑल कोविड पॉलिसी में चले गए हैं, तो ये होना ही था, एक्सपेक्टेड था। सर, मैं भारत के लिहाज से सवाल पूछ रहा हूं। हमें याद है डेल्टा वेव में हमारे यहाँ क्या हुआ था। ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेने भागे, फिर उसके बाद हमें याद है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। क्या हम तैयार हैं सर? जी बिल्कुल, देखिए उस समय पूरे वर्ल्ड की तैयारी नहीं थी। ये पता था अनप्रेडिक्टेबल पैंडेमिक था, जो हुआ अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। 2-3 वजह है। हमने नेचुरल इम्यूनिटी भी ली है, वैक्सीन की बायोलॉजिकल इम्यूनिटी ली है, हाइब्रिड इम्यूनिटी हमारे पास है। दूसरा, बफअप हुआ है। आज भी मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि ऑक्सीजन प्लांट का सैंक्शन कितना हुआ था कंट्री में, कितने लग गए, तो काफी इंप्रूवमेंट है। दूसरा, ब्लैक फंगस की जो बात आई थी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की वजह से, अब नहीं ऐसी गलती होगी। पास्ट में पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट कारण कुछ गलतियां हुई, अब शायद ऐसी नहीं। सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक और भयावह तस्वीर बता रहा हूं, बड़ा तेजी से अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। चीन के बाद अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत। ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग। नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB का कहर। नॉर्थ ईस्ट यूएस में XBB वेरिएंट में 50% की बढ़ोतरी। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का सनसनीखेज दावा है, यूएसए में 18.3% मामलों में XBB केस मिलने का अनुमान है। सीधे आइए, XBB ये नया वेरिएंट आ रहा है। सीधे देखिए, ये चिंताजनक है। अमेरिका में XBB वेरिएंट का कहर नंबर 1, नंबर 2। अमेरिका में XBB वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक हफ्ते में XBB केस 11.2% बढ़कर 18.3% हो चुका है। अगली खबर, कोरोना के ओमिक्रॉन का म्यूटेशन है XBB। कोरोना के ओमिक्रॉन का म्यूटेशन है XBB। सीधे आइए बिग बॉल पर, कोरोना का नया वेरिएंट, नए लक्षण। सीधे आइए, इसके बाद राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे, बल्कि सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाएंगे। पुराने लक्षण जो थे, अब नए लक्षण। गले में दर्द पुराने लक्षण, नए लक्षण जीभ में जलन। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। भयंकर खांसी पुराने लक्षण, नसों में झंझनाहट, ये नए लक्षण आ रहे हैं कोरोना के। यहां पर चेंज करिए, अब आपको यहां पर दिखा रहा हूं। राहुल, इसको जूम इन कर सकते हैं थोड़ा सा। यहां पर पुराने लक्षण जो है बदन दर्द, नए लक्षण जो है बाल झड़ना। ये बड़ा चिंताजनक है और ये क्या हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। पुराने लक्षण सांस लेने में दिक्कत, नए लक्षण जो है पैरों की उंगलियों में सूजन। पुराने लक्षण जो है वो ये देखिए आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं, और नए लक्षण हमारे सामने यहां पर हैं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ। बल्कि मैं चाहूंगा राहुल इस वॉल को रखिए, और जो पुरानी ब्रेकिंग है अमेरिका वाली, उसको ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ लेकर आइए। मैं सीधे चलूंगा अंशुमान सर के पास। अंशुमान सर, नए वेरिएंट जो XBB है, इससे कितना खतरा है? अभी इस पर रिसर्च बहुत ज्यादा हुई नहीं है सर। बिल्कुल ठीक बात है। जो यूएस में नया वेरिएंट आया XBB, उस पर रिसर्च नहीं आया है, लेकिन आपने बिल्कुल सही दिखाया। ओमिक्रॉन के भी अलग वेरिएंट जो आ रहे हैं, सब वेरिएंट जिसको कह सकते हैं, लक्षण बदल गए, कारण लेकिन बरकरार है। माइक्रो एंजियोपैथी, जिसमें पांव की अंगूठे उंगलियों में नीलापन होना, सूजन होना, जीभ में झंझनाहट, जैसे स्मेल का चला जाना, जिसको एनोस्मिया कहते थे, जीभ में झंझनाहट, इसी कारण माइक्रो न्यूरोपैथी। तो बेसिकली
कोविड SARS-CoV-2 कोरोना वायरस बॉडी के हर सेल को अफेक्ट करता है। सब वेरिएंट जब बदलेगा सर तो क्या उसके ऐसा लक्षण भी बदल हो रहा है सकते हैं। अंशुमन सर कि जो जिन लोगों को पहले कोरोना की फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में स्टेरॉइड्स दिया गया बचाने के लिए, उनमें जब ये कोरोना इफेक्ट कर रहा है तो फिर वो नए अपने साइड इफेक्ट्स लेकर आ रहा है? इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है स्टेरॉइड रिलेटेड या प्रीवियस कोरोना इन्फेक्शन रिलेटेड। ये जरूर है कि जैसे जैसे इम्यून का स्तर बदलेगा तो बॉडी का रिएक्शन बदलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस एंटीजन और बॉडी के अंदर मौजूद एंटीबॉडी जो प्रीवियस वैक्सीन के कारण ये इन्फेक्शन कारण है, उसमें रिएक्शन चेंज होगा, लक्षण बदलेंगे, आउटकम भी बदलेगा। इसलिए आने वाले समय में हमें और भी नए लक्षण की उम्मीद रखनी चाहिए। आप बता रहे हैं सर ये चिंताजनक है, लेकिन इस वक्त चीन में कोरोना विस्फोट के बाद बेहद परेशान करने वाली तस्वीर दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। डोंग युआन में लाशों से पटा पड़ा है फ्यूनरल होम। ये चिंताजनक तस्वीर हमारे सामने है। ये देखिए तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। शहर में कोरोना से हर रोज जा रही है सैकड़ों की जान। ये बहुत चिंताजनक तस्वीर है हमारे सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है चीन से। चीन के क्रेमेटोरियम से आया हैरान करने वाला वीडियो है। दिखाइए जरा। क्रेमेटोरियम में लगा लोगों की लाशों का अंबार। ये बहुत दुखद है। 24 घंटे में संस्कार के लिए भेजे गए सैकड़ों शव। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों विजुअल दिखाइए जरा स्क्रीन पर रिएक्शन लेने के लिए। उसके बाद एक बार फिर से आपको बताने वाला हूं वो 5 विंडो के साथ कि हम किस थीम पर अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अंशुमन सर आपका असेसमेंट, जो चाइना का हाल है, जो अमेरिका जापान का हाल है, आपको क्या लग रहा है? राहुल अगर हो पाए तो वर्ल्डोमीटर भी चला दीजिएगा। आपको क्या लग रहा है भारत में कब तक हिट होगा ये? देखिए बार बार लोग कह रहे हैं भारत में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। संक्रमण दर बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसकी 2 वजह है। एक तो सब वेरिएंट नया है, दूसरा वैक्सीन लगे हुए 6 महीने से 9 महीने ऊपर हो चुका है। जिनको बूस्टर भी लगा उनको भी समय निकल गया है, तो इम्यूनिटी का स्तर लो हो जाता है, कम होता है, संक्रमण होगा। सर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, आज ही मैंने नोएडा के एक अस्पताल में जाकर ये टेस्ट करवाया है कि मेरे एंटीबॉडीज कितने हैं। आज जाके मैंने टेस्ट करवाया है। जी निशांत भाई, लेकिन इस जगह एक चीज दर्शकों के लिए क्लियर होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो टेस्ट में आप देखते हैं और जो बाइंडिंग एंटीबॉडी है, मतलब जो अटैक करता है कोरोना वायरस को, दोनों में अंतर है। और टेस्ट का मतलब सिंपली ये होता है अगर टेस्ट में एंटीबॉडी दिख रहा है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन आपको रहा होगा, इसका मतलब प्रोटेक्शन लेवल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेलुलर और सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी दोनों का मिक्सचर से हम प्रोटेक्ट होते हैं। सर थैंक यू, आपने मेरे और न जाने कितने सारे लोगों के सवालों के जवाब दे दिया आपने। अंशुमान सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए बहुत बिजी वक्त था, लेकिन उसके बाद भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।